नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्लांट हाउस बाय गायत्री पर। तो दोस्तों, बरसात के लिए स्पेशल कीड़ा मार दवाई हम बनाने जा रहे हैं। नाक तक हम उब चुके हैं कीड़ों से। जहाँ कहीं जाओ कुछ न कुछ मिलता ही है। और कुछ तो गुड़हल पर ये कीड़े आते हैं, काला और पीला मिला करके। देखने में तो बड़े सुंदर रहते हैं लेकिन बहुत परेशान करते हैं। इतना पोटी करते हैं कि पूछो मत। तो कहीं कद्दू लौकी में लगा है, तो कहीं देखिए ये पौध तैयार हो रही है। इनको हिलाया तो ये देखिए सफेद सफेद उड़ रहे हैं। जबकि 2-4 दिन पहले जो है इस पर कुछ न कुछ मैंने क्रियाकलाप किया था, फिर भी जो है कुछ सुधर नहीं रहा है। तो ये देखिए, गई थी मैं पीछे साफ सफाई कर रही थी, 1 घंटा पीछे के गार्डन में साफ सफाई की। मुनगा का पेड़ काटा, सबने बताया कि काट दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है। एक तो बहुत वो लैगी हो गया, तो मेरे बस की बात नहीं थी। 4-6 जो फलियां लगी थी तो वहीं पक करके चू गई और मैं तोड़ ही नहीं पाई। और सेम ने भी उस पर अतिक्रमण कर लिया था, तो इसलिए मैंने उसको काटा। बहुत काटा और खूब सारी घास काटी। तो देखिए इस तरह से महीन महीन ये एलोवेरा मैं काट करके रख रही हूँ, क्योंकि जो है अब मैं हर प्रतिदिन, अब मैं एक दिन भी नागा नहीं करूँगी, कुछ न कुछ मैं डालते ही रहूँगी अपने पौधों पर। तो शायद बचा ले जाऊं, क्योंकि उमस भरा मौसम रहता है और भांति भांति के कीड़े मकोड़े इस कदर जुटे रहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं इनका जो है गार्डन, इनके पौधे, इनका बेल वर्गीय पौधे सबको नष्ट करके ही दम लेंगे। तो मैं भी जो है पीछे पड़ी हूँ कि किसी को भी जो है मैं अपने गार्डन में ठहरने ही नहीं दूंगी। धीरे धीरे प्रयास करती रहूंगी तो कुछ ना कुछ तो मुझे सफलता मिलेगी ही। और फिर हमारा ये एलोवेरा जो मैंने एक क्यारी लगा रखी है, ये हमारे किस काम आएगा भाई। इतना बढ़िया फंगीसाइड, पेस्टिसाइड एंड रूटिंग हार्मोन, हर एक चीज के लिए तो ये बेस्ट औषधि हमारे गार्डन में लगी हुई है। नीम हमारे घर के सामने लगी हुई है। अगर इसको आना हो तो ये आकर के हमारे घर में भी अपना पड़ाव डाल सकती है, लेकिन जो है पत्तियां ही देती है, यही हमारे लिए बहुत है। बाकी इसकी वजह से हमको हमारे दरवाजे काई भी बहुत रहती है और हमारी रेलिंग में भी काई लगती है। लेकिन अब जिनका है वो, उनसे कौन कहने जाए। तो इसलिए जो है फायदे भी हैं और नुकसान भी है इससे हमको। तो दोस्तों, बात करते करते देखिए मैंने 2 बड़ी बड़ी पत्तियां एलोवेरा की काट ली और बहुत सारी मैंने आधा किलो 3 पाव के करीब में देखिए काट पीट करके रख लिया है। बहुत बार मैंने एलोवेरा का फर्टिलाइजर डाला और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अच्छे रिजल्ट को देखते हुए भी मैंने सोचा कि आखिर डालूं तो डालूं, क्या डालूं। तो ये देखिए कम से कम ये 4 लीटर के करीब पानी है, बिल्कुल जेल बन गया है। और बन जाने दो, जेल बने चाहे जो कुछ भी बने। और ये इतना, अगर जो इसको गाढ़ा करके डालो, ज्यादा पानी ना मिलाओ, तो फिर ये स्प्रे वाटर से निकलता ही नहीं है। इसलिए जो है इसको खूब पतला करके डाला जाता है। तो देखिए इतना सारा मैंने ये एलोवेरा इसमें काट करके रख दिया है। अब एक ये पत्ती बची ही हुई है तो इसको भी काटे दे रहे हैं, ये खराब थी। तो आज मैंने एलोवेरा की भी पौधों की साफ सफाई की, घास वास भी निकाली। और उसी समय मेरे मन में विचार आ गया कि मैं इसका जो है तुरंत ही फर्टिलाइजर बना लूंगी। इस समय पत्तियां भी बड़ी बढ़िया हैं और देखिए मोटी मोटी हैं, एक एक पत्ती 250-250 ग्राम की निकलती है। तो इनके गुण कौन नहीं जानते। गुणों के बखान करने की जरूरत नहीं है, जितने भी गार्डनर हैं सब जानते हैं कि एलोवेरा में कितने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों के लिए, हमारे गार्डन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज के लिए लाभदायक है। तो ये इतना नहीं सही है तो इसको साइड में कर देंगे। अब ये देखो दरवाजे से ही गई और ये पत्ती ले आई नीम की। और नीम की पत्ती को थोड़ा सा कूट लेंगे, तो न मिक्सी का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं, ऐसे ही कूट लेंगे तो इसका काफी जो है अर्क आ जाएगा। जो है कूट काट करके जो है इसी में मिला देंगे और इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ में तो अभी मैं ढक्कन 2 ढक्कन निकाल करके ले जा करके छिड़काव करूंगी, लेकिन जो है इतना सारा हमारे पास फर्टिलाइजर रखा है, फिर भी जो है मुझे ताजा ताजा बनाने का शौक है। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने कम से कम 2.5-3 किलो लहसुन का और एलोवेरा का फर्टिलाइजर बनाया था। आज भी वो हमारे पास जिंदा रखा है। और अब जो गुलाब के फूलों का मैंने खाद बनाई थी, तो वो खाद भी अब लगभग तैयार हो गई होगी। किसी दिन उसकी भी मुलाकात आप लोगों से करा देंगे, नहीं तो फिर यही कहेंगे कि भैया एक बार तो दिखा देती हैं बना करके और रिजल्ट ही नहीं दिखाती हैं। तो देखिए देखते देखते जो है ये पत्तियां और थोड़ा सा पानी डाल दें तो जल्दी कुट जाए और रिजल्ट दिखाती ही नहीं। तो
ऐसे ही डाले दे रहे हैं, सब इनकार का आ जाएगा। बड़ी मेहनत लगती है, 2 किलो का तो ये पत्थर ही होगा। एक एक पत्ती को उठा करके बहुत अच्छे तरीके से देखिए मैंने अपने इसमें मिला दिया और हाथों से भी मसल देंगे। बड़ी तीखी गंध आ रही है, फिर भी कीड़े मकोड़ों को भागना ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा बहुत स्प्रे बॉटल में भर करके अपने पौधों में डालूंगी ज़रूर, क्योंकि पौधे ख़राब हो रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ख़राब नहीं हो रहे हैं सब, उनके जितना भी वो खाते पीते, जितना हम खिलाते हैं उतना जो है सब ये कीड़े मकोड़े आकर के रस चूस लेते हैं। तो इसलिए जो है ज़रूरी रहता है कि इनको सबको भगाना। अगर ये अपनी लोगों की ज़बान में लग जाए ढक्कन, तो ढक्कन अपने को पीना पड़े तो हालत क्या होगी। जो लोग नहीं खाते पीते हैं उनके लिए दिक्कत होगी। मैं तो एलोवेरा भी खा लेती हूँ, करेले की पत्ती भी पी लेती हूँ, नीम पत्ती भी खा लेती हूँ, तो इसलिए हमारे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे वरदान में शुगर बीमारी दे दी है। उसके लिए जो है इन सब चीज़ों का हम सेवन करते ही रहते हैं। तो अब लाते हैं स्प्रे बॉटल, उसमें तो ये देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे रेसे हैं। अभी ये गला सड़ा तो है नहीं, तो इसलिए जो है इसको मैं कपड़े से छानूंगी, छन्नी से नहीं छानूंगी, कपड़े से ही छानूंगी धीरे धीरे। और ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि छानने में बहुत देर लगती है, लेकिन अब जब कार्य करना है तो क्या देर क्या सबेर सब कुछ देखना पड़ेगा। इतने सारे जो है कीड़े आ गए हैं, धीरे धीरे इसको छान लेंगे। ऐसे ही छानते रहेंगे। कपड़ा है बिल्कुल कॉटन का ही, लेकिन थोड़ा देर लग रही है, लेकिन इससे क्या होगा कि बोतल नहीं ख़राब होगी। स्प्रे बॉटल भी ये धोखा देते ही रहती है, तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। और कपड़े से छाना हुआ तो ज़्यादा बेहतर होता है, एक भी कण नहीं जाने पाता है छन्नी में, फिर भी इधर उधर से चला जाता है। तो इस पर जो है लाई तो फिर मैं रबड़ बैंड लगा करके आराम से डालती जाऊंगी। धीरे धीरे जो है ये हमारा छनता चला जाएगा। तो हमारे मतलब भर का ये छन गया है, लगभग 100 ग्राम के करीब में हो गया है। जब हमको इतनी तीखी गंध लगती है तो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं हमारे दुश्मन हैं, और सब इसी से अब ये मरेंगे। अब इसको ऐसे ही रखे दे रहे हैं। सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले इसको छान करके ही रख देंगे। तो मतलब भर को मैंने इसमें छान लिया है, थोड़ा सा इसमें भर लेंगे पानी का। फिर उसके बाद में, क्योंकि कोई भी सामान जो है मैं लेकर के बैठती नहीं हूँ, सारा काम हमारा इधर उधर का रहता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी गेंदा की सैपलिंग तैयार हो रही है, और कुछ भी है जो थोड़ा बहुत आप बस करते हैं। ये देखिए, देखते हैं बोतल साफ दे जाएगी तो दे जाएगी, तो मंगाया है, मंगाने में भी 4-6 दिन का टाइम लगेगा। तो देखते हैं कितना ये हमारी साथ निभाती है। देखिए जैसे ही इसको हम भरते हैं कोई अजब तरह की इसमें आवाज़ आने लगती है, लेकिन मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरी सैपलिंग में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगे हैं। तो इनको जो है हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गेंदे की पौध बहुत अच्छी हमारी चल रही है, लेकिन जो है कीड़े मकोड़ों से ही जो इसको बचा ले जाएंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। भी अच्छे से धुलाई कर देंगे। उसके बाद ये दुनिया के छोटे वाले गुलाब हैं, जगह जगह तो मेरा कारोबार फैला हुआ है। वाह, बोतल भी बढ़िया चल गई है। और ये गणेश बेल, इतना नरम नरम पत्तियां रहती हैं, और कीड़े जो खाते हैं तो बिल्कुल उसकी टिप को ही खाते हैं। अब ले जा कर के छत वाले गार्डन में भी जाएंगे और अच्छे से सब कोई सी एलोवेरा के जेल से धुलाई करेंगे। कम पड़ेगा तो और काटेंगे और बनाएंगे। और जो ये सूखे में मिट्टी में जाएगा वो भी गुड़कारी, पत्तों पर जाएगा वो भी गुड़कारी। तो इस प्रकार से अपने ही गार्डन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी हमारे पास ख़त्म हो गया है फंगिसाइड पाउडर। कोई बात नहीं, जब तक वो आएगा उसको मंगाएंगे। तो एडेनियम में ये भी डालते रहेंगे। एडेनियम का पौधा अगर स्वस्थ रखना है तो फंगिसाइड पाउडर से दोस्ती करनी होगी। कुछ हो न हो गार्डन में फंगिसाइड पाउडर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से सबको नहलाएंगे धुलाएंगे। सब लोग सुबह सुबह हम लोग नहाते हैं, और हमारे पौधे शाम को नहाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और कैसी लगी हमारी ये मुफ्त की आइडिया जो हमको हमारे गार्डन से ही मिल गई और मिलती ही रहेगी आगे आने वाले समय में। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है,
तो इसलिए हम अपने वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। और उनका सबका ये कार्यक्रम हमारा का तो घंटों चलेगा और बादल भी आ रहे हैं। तो अब ऐसा न हो कि अभी ही मैंने तो अपने फर्टिलाइज़र डाला है और अभी ये थोड़ी देर में हमारे जो है पौधों को इंद्र देवता नहला दें। ये देखिए इस तरह की पत्तियां हुई जा रही हैं, ये किसी न किसी फंगस का अटैक है।